हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है गोवर्धन, तो हैप्पी गोवर्धन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप लोगों को गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई हो। और अब हो गया है शाम का टाइम, तो मैंने आप लोगों को सुबह की क्लिप शेयर नहीं की है, क्योंकि सुबह का वही काम होता है घर का डेली का। और सुबह ऐसा कुछ होता नहीं है गोवर्धन वाले दिन, केवल बनता है हमारे यहाँ कढ़ी और खिचड़ी बनती है वो। तो खिचड़ी कह लो या कढ़ी भात कह लो, कुछ भी जो भी आप बोलते हो वो आप बोल सकते हो। तो अब शाम का टाइम है, अब मैं लगाऊंगी झाड़ू वगैरह। झाड़ू लगाने के बाद में फिर हम बनाएंगे चाय, और चाय बनाने के बाद में फिर हम बनाएंगे गोवर्धन। तो गोवर्धन हम बनाएंगे तो उसकी भी क्लिप आप लोगों को मैं शेयर करूँगी, और पूजा करेंगे उसकी भी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब है शाम का टाइम और मैं कर रही हूँ बेडशीट को सही, क्योंकि दोपहर में मैं थोड़ी बहुत देर लेट लेती हूँ, और लेटते वक्त मैं थोड़ा सा कंबल भी ले लेती हूँ ओढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड लगती है अब तो लेटने में भी। तो इसीलिए तो मैं सबको अब सेट करके फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। झाड़ू लगा के हम फिर बनाएंगे गोवर्धन, चाय वगैरह बना के। तो देखिए मैं इस टाइम से इस तरीके से झड़का देती हूँ। तो चारों तरफ मैंने नॉट लगा रखी है, मतलब कि गांठ अच्छी तरीके से लगा रखी हैं बराबर लेते हुए। तो ये हमारी बेडशीट जो है देख सकते हो बिगड़ी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने झड़काया है फिर भी नहीं निकली है साइडों से, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी निकल आती है मैं फिर भी चारों तरफ से इसे बिल्कुल सेट कर देती हूँ। और इसे कुशन लगा के सेट कर देंगे हम। और जो बाकी के कपड़े वगैरह पड़े हैं इनको भी मैं शाम, क्योंकि सुबह एक तो सुबह हम झाड़ू लगाते हैं जब सब साफ़ सफाई होती है, और फिर एक शाम को जब हम झाड़ू लगाते हैं जब थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है। क्योंकि बीच में तो हमारे बहुत सारे वैसे ही काम होते हैं, खाना पीना, बच्चों को देखना। और देखिए कपड़े वगैरह बच्चे एक जोड़ी पहनेंगे और 4 जोड़ी निकलवा देते हैं। तो ये सुबह के कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारे निकलवा देते हैं। पहनेंगे एक जोड़ी और निकलवा देंगे 10 जोड़ी। तो कपड़े वगैरह सेट करके फिर मैं गोवर्धन बनाऊंगी और आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगी। तो सबको मैं रख देती हूँ। तो अब देखिए हम गोवर्धन बनाने का नंबर लगा दिया। झाड़ू वगैरह मैंने सब कुछ लगा दी है, और चाय वगैरह भी बना ली थी। अब हम बना रहे हैं गोवर्धन। तो आपके यहाँ कैसा गोवर्धन बनता है, इस तरीके से बनता है या अलग टाइप से बनता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ हर साल, और अकेली मैं ही गोवर्धन बनाती हूँ और कोई मेरी हेल्प नहीं करता है। तो देखिए अब मैंने गोवर्धन महाराज को तो बना दिया है। अब हम इनको थोड़ा सा अच्छा सा लुक दे देंगे, सजा देंगे डेकोरेट करके। तो देखिए मैं खील बतासे से और फूल से सजाती हूँ इनको, कलर से नहीं सजाती हूँ, क्योंकि कलर पता नहीं कहाँ पड़े होते हैं। तो इनको मैं चारों तरफ से खील से सजा दूँगी। और थोड़े बहुत मैंने फ्लावर भी लिए हुए हैं, तो फ्लावर को मैं कानों की जगह, मतलब कि कुंडल की जगह और हार की जगह, तो मैं डबल लेयर हार बनाऊँगी, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में। और देखिए टुंडी भी बनाई हुई है मैंने इनकी, बड़ी सी टुंडी बनती है, क्योंकि उसमें डलता है दूध जब हम पूजा करते हैं उस टाइम पे। तो आपके यहाँ किस तरीके से बनता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए इस तरीके से हम डेकोरेट इसे कर देते हैं। और देखिए 7 लेयर का मुकुट बनाते हैं हम लोग इस तरीके से। जो टिक्की सी रखी हुई है मुकुट जो है टाइप में, मुकुट टाइप में, वो तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझ पर जितना आता है मैं उस हिसाब से बना देती हूँ। तो जब से मेरी शादी हुई है जब से तो मैं ही बनाती आ रही हूँ, किसी और ने हाथ भी नहीं लगाया और ना ही कभी लगाते हैं। तो देखिए एक तो मैंने एक लॉकेट वाली जगह इस तरीके से ही इस फूल को लगा दिया है, और एक मैं लॉन्ग नीचे की साइड में एक और फूल लगा दूँगी जो टुंडी है गोवर्धन महाराज की, उससे नीचे की साइड में। तो ये हमारा डबल लेयर में हार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत से हमारे गोवर्धन महाराज बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए मेरी बच्ची भी साथ में लगी रहती है, छोटी बड़ी तो इधर उधर रहती है, वो इतना नहीं रहती है, क्योंकि छोटी पड़ जाती है। तो छोटे बच्चे तो माँ के साथ ही खेलते रहते हैं, तो बहुत उधम मचाती है। इसमें से बार बार खीलों को उठा के ले जा रही थी खाने के लिए, कह रही थी मम्मी मुझे खील चाहिए, खील खाने हैं, खील खाने हैं।
फिर मान नहीं थी, मैं उनको मना कर रही थी फिर भी। तो देखिए मैं इस तरीके से ऊपर से फेस को रेडी कर दिया है। और अब देखिए मैंने इसको गोवर्धन महाराज को पूरा रेडी कर दिया है फुल। तो फूल वगैरह लगा के देखिए कड़े की जगह पर मैंने 2 फूल लगा दिए बड़े बड़े, और नीचे पायल की जगह पर भी मैंने 2 फूल लगा दिए हैं और खील बतासे से खीलों से कर दिया है रेडी। और देखिए अब हम सींग लगा देते हैं, जो चारों साइड में सींग लगाते हैं गोवर्धन के, वो वाली सींग है ये। तो ये अलग से आती हैं। और फिर हम इसके ऊपर से लगाते हैं कॉटन, जो रुई आती है, जो क्या बोलते हैं उसको मुझे ध्यान नहीं है वो लगाते हैं। वन वाली रुई होती है शायद वो। तो इसके ऊपर से फिर हम वो लगा देते हैं और फिर हमारे गोवर्धन महाराज हो जाते हैं रेडी पूजा के लिए। फिर हम शाम को करते हैं पूजा। अब मैं गोवर्धन महाराज को बनाने के बाद में बनाऊंगी खाना पीना बनाने के बाद में फिर हम करेंगे पूजा, जब सब लोग दुकान से आ जाएंगे। तो वैसे तो मेरी फैमिली में ज़्यादा सदस्य नहीं हैं, हम केवल 6 लोग हैं। एक मम्मी पापा जी, 2 हम और 2 बच्चे, केवल 6 लोग हैं हम, छोटी सी फैमिली है। और देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए। तो देखिए कितने सारे बंदर लगे रहते हैं, और इन बंदरों की वजह से ही हमने ये जाल लगवाया था। तो इस जाल को लगे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी लगवाया था कुछ टाइम पहले ही, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ना ही कपड़े सूखने देते हैं, ना ही कुछ करने देते हैं, ऊपर बैठने देते हैं, ना उठने देते हैं। तो इसीलिए हमने जाल को लगवा दिया था। तो देख सकते हो कितने बैठे हुए हैं बंदर, कोई भी बैठ नहीं सकता है छत पर अगर आ जाए तो जाल इसीलिए लगवाया था ताकि हम अंदर बैठ सकें, कपड़े वगैरह सुखा सकें। पेड़ पौधे भी लगा रखे हमने। अब देखिए हो गया पूजा का टाइम, तो हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं, ये छुटकी को लेके करवाएंगी इसको भी। तो फिर हम पूजा करने के बाद में देते हैं परिक्रमा, और परिक्रमा लगाने के बाद में सबके पैर वगैरह छू लेते हैं। तो हो जाती है इस तरीके से पूजा। तो हमारे यहाँ तो सब लोग करते हैं, आप लोगों के यहाँ किसी किसी के यहाँ केवल आदमी ही पूजा करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब लोग करते हैं। और आप लोगों के यहाँ कौन कैसे करता है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कभी भी कमेंट नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही वीडियो को शेयर करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, और ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हो। और अगर आपको वीडियो में कोई थोड़ी सी भी कमी नज़र आए तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत बता दिया करो, ताकि मैं उस कमी को आगे से सुधारने की कोशिश करूं। तो देखिए मेरी बच्ची पर पूजा करवा दी है उसकी दादी ने, और अब वो कर रही हैं खुद, और फिर पापा जी कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, और फिर मैं कर लूँगी। तो इस तरीके से हम सब लोग पूजा कर लेंगे। फिर लगाएंगे परिक्रमा गोवर्धन महाराज की, 7 परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए इन्होंने भी कर ली है और पापा जी ने भी कर ली है, और फिर करूँगी मैं पूजा बाद में, सबसे बाद में मेरा नंबर है। तो खील बतासे से ही होती है पूजा इसमें। तो अब देखिए मैंने पूजा कर ली। मेरी छोटी सी ही क्लिप आ पाई थी, क्योंकि इनके हाथ में मैंने पकड़ा दिया था, इन्होंने यही वीडियो शूट की थी केवल। और फिर हम आ गए थे ऊपर पटाखे वगैरह चलाने के लिए। तो हमने बहुत सारे पटाखे चलाए थे, लेकिन मैंने कुछ ही क्लिप ली हुई हैं, ज़्यादा क्लिप नहीं ली हैं। तो थोड़े बहुत पटाखे हमने चलाए थे दिवाली वाले दिन, और फिर चलाए थे हमने गोवर्धन वाले दिन। और दिवाली वाले दिन तो एक बार तो हमारी चकई फट गई थी, और एक तो उससे मेरी साड़ी पे भी छेद पड़ गई थी और छेद हो गए थे बहुत सारे, और इनकी शर्ट भी जल गई थी। फुलझड़ी जो पटाखा चला के आए थे, जो सुर्री वाला होता है वो, और फिर दीवार के सहारे लग रही थी मोमबत्ती, और उससे जो है शर्ट जल गई थी इनकी। वो पहन रहे थे वही शर्ट जल गई थी मतलब। और वो तो अच्छा रहा कि अंदर तक आग नहीं पकड़ी, पता चल गया था क्योंकि गरम गरम लग रही थी इसीलिए। तो देखिए ये है चटर पटर, आपको ध्यान से नज़र नहीं आ रही है क्योंकि लाइटिंग की वजह से लाइटिंग ज़्यादा हो रही है। चटर पटर वाला ये धमाका है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है।